हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th यूपी के लिए मैथमेटिक्स की क्लास है। पिछली क्लास में हम 1.4 पढ़ रहे थे, उसमें पहला क्वेश्चन हुआ था। अब आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसी के लिए आपको करना है और केवल शांत के लिए करना है, अशांत जो है उनके लिए नहीं करना है। तो आइए देखिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन जो था उसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो फर्स्ट का पहला था, पहले का वही देखते हैं। उसको पहला है ये 13/3125। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 और 5 जा 3125। अब इसको करते क्या हैं कि इसको जो है वो 10 के पावर में ले जाते हैं। तो देखिए, ये 13 इसको लिख सकते हैं 5/5। तो अब 10 के पावर में ले आने के लिए हम करेंगे क्या कि 2/5 से इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब दोनों की पावर एक ही है तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 2/5 अपान 5 इंटू 2 होल पावर 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम करेंगे तो 32 हो जाएगा अपान 10/5। अब 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 एंड 2 प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 41 अपान 10/5 है तो इसको 1 2 3 4 5 0 कर सकते हैं। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 डिजिट पर डेसिमल हो जाएगा, 3 डिजिट यहाँ ऑलरेडी है ही है, 1 2 3 और 2 0 आपका हो जाएगा। तो 0.00416 ये। अब इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 13 में 3125 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो इससे ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए हमने ले 6/15, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब इसको जो है 2/5 इंटू 2/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2/5 हो गया, 2 से वो अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये हो जाएगा आपका 4/10 और डिवाइड कर दीजिए तो 0.4। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब एक एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे पहला है, इसका पहला क्वेश्चन है आपका 13 का फर्स्ट, 43.1 2 3 4 5 6
7 8 9। अब देखिए ये इसमें भाग की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और P अपान Q के रूप की है। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक हैं। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है 0.12 0 1200 1200 1240। अब देखिए, अब इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है और अशांत अनावर्ती है, तो यह जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है तथा अनावर्ती, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका थर्ड देख लीजिए, एक और बचा है। क्योंकि तीनों में अलग अलग स्थितियां पैदा हो रही, इसलिए तीनों बताना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, यानी यही फिर से रिपीट होगी। तो अब इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती है, तो ये जो है परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और P अपान Q के रूप की है। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के अतिरिक्त
कोई और भी अभाज्य संख्या है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीनों क्वेश्चन आपका अलग अलग ढंग से है। इस स्थिति में भी शांत, इस स्थिति में शांत है और परिमेय है, और दूसरी स्थिति में आप देखिए जब इस तरह की स्थिति बनती है तब अशांत अनावर्ती है। अब यहाँ पर P अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पे P अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये कंडीशन आप देखिए, जहाँ पे अशांत आवर्ती है उसको P अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इस स्थिति में भी परिमेय संख्या होगी और इस स्थिति में भी परिमेय संख्या होगी। जब इस तरह की स्थिति पैदा होगी तब जो है, जब अशांत अनावर्ती रहेगा तब जो है, जब अनावर्ती आ जाएगा तब समझ लीजिए कि वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बच्चों आपका जो है ये संख्या पद्धति आज खत्म हो गया। संख्या पद्धति में सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। आज ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद एक बार सब रिवाइज कर लीजिए और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आंसर पेपर लीजिए, उसमें से देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उन क्वेश्चन को जो है वो छांट लीजिए और उनको एक बार फिर से जो है सॉल्व कर दीजिए, तो पूरी तरह से जो है सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। और फिर इसके बाद अब अगली वीडियो जो आपकी बनेगी वो नया चैप्टर शुरू होगा, बहुपद। तो पहले द्विघात बहुपद पढ़ेंगे और उसके बारे में, उसको कैसे, उसका शून्यकों को कैसे निकालते हैं, और उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।